विद्यार्थियों नमस्कार। मैं नवनीत श्रीवास्तव स्वतंत्र भारत में राजनीति, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, इस अध्याय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कांग्रेस में विभाजन। जैसा कि हम कल इस पर हमने प्रकाश डाला था और कल हमने देखा था कांग्रेस पार्टी की कुछ सीटें आई थी, कुछ राज्यों में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और जिस कारण से वहां पर आयाराम गयाराम या दल बदल की प्रवृत्ति के द्वारा सरकारें गिर रही थी और बन रही थी। देश में एक माहौल बना हुआ था, कांग्रेस विरोधी माहौल, गैर कांग्रेसी माहौल। और इसी बीच इंदिरा गांधी कुछ कम सीटों से लेकिन विजय हो चुकी थी। आज हम देखेंगे, हमने देखा कि 1967 के चुनावों के बाद केंद्र में कांग्रेस की सत्ता कायम रही, मतलब कम सीटों से बनी थी लेकिन केंद्र में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार आ चुकी थी, यानी कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी। लेकिन उसे पहले जितना बहुमत हासिल नहीं था, साथ ही अनेक राज्यों में इस पार्टी के हाथ से सत्ता जाती रही थी। पहले जितना इसको बहुमत नहीं मिला था और अनेक राज्यों में इसके हाथ से सत्ता भी जाती रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया था कि कांग्रेस को चुनावों में हराया जा सकता है। अभी तक कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी, अपराजेय पार्टी थी, ये इसको हराने वाला कोई नहीं था 67 तक। लेकिन 67 के चुनाव के बाद ये पता चल गया था लोगों को कि कांग्रेस को पराजित किया जा सकता है। बहरहाल अब भी कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था, लेकिन फिर भी भारत के सामने कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था। ऐसी कोई सशक्त पार्टी नहीं थी जो देश पर पूरे पर शासन कर सके। राज्यों में बनी अधिकतर गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाईं। इन सरकारों ने बहुमत खोया और जो सरकारें गैर कांग्रेसी सरकारें जो बनी थीं, दिल्ली से हावड़ा और हावड़ा से दिल्ली तक जो राज्य मिलते हैं, सभी राज्य गैर कांग्रेसी थे। बहुत सारी बातें हुई थी और कुछ अल्पमत में थी। कुछ सरकारें मिली जुली गठबंधन के आधार पर बनाई गई थी। आयाराम गयाराम की प्रवृत्ति से भी कुछ सरकारें बनी थी, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई और सारी सरकारों ने ज़्यादातर दिन तक नहीं टिक पाई और इन सरकारों ने बहुमत खो दिया और इन्हें या तो नए सिरे से गठबंधन बनाना पड़ा अथवा राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। हम देखेंगे इसमें इंदिरा बनाम सिंडिकेट। इंदिरा बनाम सिंडिकेट। इंदिरा बनाम सिंडिकेट। आज हम सिंडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। सिंडिकेट क्या था? सिंडिकेट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो सीनियर नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, वर्चस्व वाले नेता थे, इनका एक संगठन था। इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर से मिली। उन्हें सिंडिकेट से निपटना पड़ा। किससे निपटना पड़ा? सिंडिकेट से। इंदिरा गांधी को बाहर से चुनौती नहीं बल्कि पार्टी के अंदर से मिली थी और सिंडिकेट से उन्हें मुकाबला करना पड़ा। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। मतलब सिंडिकेट अगर देखा जाए क्या था, सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर, मतलब कांग्रेस पार्टी के ही अंदर था, ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का, ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। इसको सिंडिकेट कहते थे। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये वही नेता थे जब 66 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी
उस समय इन्हीं नेताओं ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी ने इंदिरा गांधी का कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में चुना जाना सुनिश्चित किया था। सिंडिकेट के नेताओं को, मतलब सिंडिकेट के जो नेता थे, उनको उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाह पर अमल करेंगी। सिंडिकेट के जो प्रभावशाली और ताकतवर नेता थे कांग्रेस के, उनको एक आशा थी, उनको ऐसा विश्वास था, उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाह पर अमल करेंगी। बहरहाल इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर खुद का मुकाम बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने सलाह नहीं मानी बल्कि खुद का मुकाम बनाना शुरू किया। उन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वस्तों के समूह में पार्टी से बाहर के लोगों को रखा। उन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वस्तों के समूह में, जो उनके विश्वास पात्र लोग थे इंदिरा गांधी के, उनके सलाहकार थे, किसके? इंदिरा गांधी के, उनको समूह में पार्टी से बाहर के लोगों को रखा। मतलब जो उन्हें सलाह देते थे वो पार्टी के लोग नहीं थे, जो उनके विश्वास पात्र थे वो भी पार्टी के लोग नहीं थे। पार्टी के बाहर के लोगों को रखा सलाह देने के लिए और उनका विश्वास जीतने के लिए। धीरे धीरे और बड़ी सावधानी से उन्होंने सिंडिकेट को हाशिए पर ला खड़ा कर दिया और इस प्रकार इंदिरा गांधी ने अपने लिए बहुत सारी सावधानियां बरती और एक समय ऐसा आ गया कि सिंडिकेट हाशिए पर पहुंच गया। सिंडिकेट से कोई सलाह नहीं लेनी पड़ी, सिंडिकेट से कुछ पूछना नहीं है, सिंडिकेट को हाशिए पर ला खड़ा किया। इस तरह इंदिरा गांधी ने 2 चुनौतियों का सामना किया। इंदिरा गांधी ने कितनी चुनौतियों का सामना किया? 2 चुनौतियों का सामना किया। उन्हें सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की जरूरत थी। इंदिरा गांधी को सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की जरूरत थी। मतलब इंदिरा गांधी नहीं चाह रही थी कि हम इस सिंडिकेट के प्रभाव में रहें, हम अलग दिखें। सिंडिकेट जो कांग्रेस के भीतर ताकतवर नेताओं का जो समूह था, संगठन था, उस संगठन से इंदिरा गांधी अपने आप को अलग दिखाना चाहती थी और इसको तो हाशिए पर ला ही दिया था सिंडिकेट को उन्होंने, क्योंकि उनके जो सलाहकार थे, सिंडिकेट को पहले उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी हमारी सलाह पर अमल करेंगी, लेकिन इंदिरा गांधी ने सलाह करने के लिए कांग्रेस से बाहर के लोगों को रख लिया, जो उनके विश्वास पात्र लोग थे। तो सिंडिकेट अपने आप हाशिए पर पहुंच गया। अब इंदिरा गांधी को सलाह की जरूरत होगी तो वो अपने सलाहकार मंडल से लेंगी, जो कि कांग्रेस से बाहर के हुआ करते थे। अब सिंडिकेट से वो अपने आप को अलग दिखाना चाहती थी, अपना प्रभाव अलग दिखाना चाहती थी, सिंडिकेट का अलग। चूंकि जो पद पर होता है, जो प्रभाव में होता है, वो अपना प्रभाव दिखाना चाहता है। कांग्रेस ने 1967 के चुनाव में जो जमीन खोई थी उसे भी उन्हें हासिल करना था। कांग्रेस ने 1967 के चुनाव में जो जमीन खोई थी मतलब इंदिरा गांधी को 1967 के चुनाव में कम सीटें हासिल हुई थी। उससे पहले नेहरू जी का जो चुनाव था, उस चुनाव में इंदिरा गांधी को, नेहरू जी को या कांग्रेस को अच्छी सीटें प्राप्त हुई थी, लेकिन इंदिरा गांधी के समय नेतृत्व में जो पहला चुनाव लड़ा गया था 67 में, उसमें इनको कम सीटें हासिल हुई थी। तो इन्होंने क्या किया था कि जो जमीन खोदी थी उन्होंने चुनाव की, जो सीटें खोदी थी, उनको पुनः हासिल भी करना था इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी ने बड़ी साहसिक रणनीति अपनाई और इनकी रणनीति कैसी थी? बड़ी साहसिक रणनीति अपनाई। उन्होंने एक साधारण से सत्ता संघर्ष को विचारधारात्मक संघर्ष में बदल दिया। साधारण सा उनका सत्ता संघर्ष था, उनको विचारधारात्मक संघर्ष में बदल दिया। इंदिरा गांधी संघर्ष किससे कर रही थी? सत्ता, सिंडिकेट से। लेकिन ये साधारण सा सत्ता संघर्ष विचारधारा संघर्ष में बदल गया। इंदिरा गांधी की विचारधारा सिंडिकेट से एकदम अलग विचारधारा आ गई इंदिरा गांधी के अंदर। अब जब 2 विचारधाराएं हों, एक घर में, एक परिवार में 2 विचारधाराएं हों, तो विभाजन होना सुनिश्चित है। तो यहां पर भी वही बात आने वाली है। उन्होंने सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देने के लिए कई कदम उठाए। अब तो सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए उन्होंने वामपंथी नीतियों के कई कदम उठाए। 1967 में की मई में कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव से 10 सूत्रीय कार्यक्रम अपनाया। 1967 में
कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव से 10 सूत्रीय कार्यक्रम अपनाया। इस कार्यक्रम में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, यानी इंदिरा गांधी के 1967 में क्या आए थे, 10 सूत्रीय कार्यक्रम। 1967 में 10 सूत्रीय कार्यक्रम। इसके बाद फिर 20 सूत्रीय कार्यक्रम आएंगे। तो ये 10 सूत्रीय जो कार्यक्रम लेके आई थी, इन कार्यक्रमों के द्वारा बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, जो बैंक होंगे उन पर सामाजिक नियंत्रण होगा, यानी सरकार का नियंत्रण रहेगा। आम बीमा के राष्ट्रीयकरण, और जो भी बीमा होगा उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। शहरी संपदा और आय के परिसीमन, यानी निश्चित सीमा कर दी जाएगी, शहर में कितनी संपत्ति होगी और कितनी आय होगी। खाद्यान्न का सरकारी वितरण, जो भी खाद्यान्न बांटे जाते हैं लोगों को, वो सरकार ही वितरण करेगी। भूमि सुधार तथा ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देने के प्रावधान शामिल थे। यानी ये 10 सूत्रीय कार्यक्रम में इतनी चीजें शामिल थी। हालांकि सिंडिकेट के नेताओं ने औपचारिक तौर पर वामपंथी खेमे के इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी, लेकिन इसे लेकर उनके मन में गहरे संदेह थे। जब इंदिरा गांधी 10 सूत्रीय कार्यक्रम लेके आई, तो जाकर के इंदिरा गांधी के 10 सूत्रीय कार्यक्रम के द्वारा जो 10 प्रकार के कार्यक्रम थे, इनको सिंडिकेट ने मंजूरी तो दे दी, लेकिन सिंडिकेट के अंदर उनके प्रति संदेह था। कांग्रेस सिंडिकेट, हम यहां सिंडिकेट के बारे में अतिरिक्त जानकारी हासिल करेंगे। कांग्रेस नेताओं के एक समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से इंगित किया जाता था। इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था, यानी जो भी पार्टी का संगठन था उन नेताओं का इस पर नियंत्रण था। सिंडिकेट के अगवा, यानी सिंडिकेट के जो नेतृत्व करने वाले आगे की पंक्ति के नेता थे, अगवा मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके के कामराज थे। यानी सिंडिकेट के अगर अग्रिम पंक्ति में देखा जाए, नेतृत्व करता थे, तो मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। उनका नाम था के कामराज, वही थे इसके अगुवा। इसमें प्रांतों के ताकतवर नेता जैसे बंबई सिटी, फिर इसमें क्या लिया, अगुवा हो गए के कामराज, इसके बाद बंबई प्रांत के नेता ले लिए थे इन्होंने। बंबई के एस के पाटिल, मैसूर यानी जिसको अब कर्नाटक कहते हैं के एस निजलिंगप्पा, आंध्र प्रदेश के एन संजीव रेड्डी और पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष शामिल थे। ये सिंडिकेट के सदस्य थे। लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद इंदिरा गांधी दोनों ही सिंडिकेट की सहायता से प्रधानमंत्री के पद पर आरूढ़ हुए थे। जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो लाल बहादुर शास्त्री भी सिंडिकेट के की सिफारिश पर ही प्रधानमंत्री बने थे, और बाद में फिर इंदिरा गांधी भी सिंडिकेट के कहने पर ही या सिंडिकेट के निर्णय के अनुसार ही ये प्रधानमंत्री बने थे। इंदिरा गांधी के पहले मंत्रिपरिषद में इस समूह की निर्णायक भूमिका रही है। इंदिरा गांधी के पहले जो भी मंत्रिपरिषद बनती थी, सिंडिकेट ही उसको निश्चित करता था किसको कौन सा मंत्री बनाया जाना है। इसने तब नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में भी अहम भूमिका निभाई थी। कांग्रेस के विभाजित होने के बाद सिंडिकेट के नेताओं और उनके प्रति निष्ठावान कांग्रेस, यानी एक कांग्रेस बन गई थी, कांग्रेस ओ, इसमें रही। चूंकि इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ही, यानी कांग्रेस में विभाजन हो चुका था, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, दो कांग्रेस बन चुकी थी। इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी वो आर कांग्रेस के नाम से जानी जाती थी। इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ही लोकप्रियता की कसौटी पर सफल रही, इसलिए भारतीय राजनीति के ये बड़े और ताकतवर नेता 1971 के बाद प्रभावहीन हो गए। क्योंकि यहाँ कांग्रेस, इंदिरा गांधी ने अपना मुकाम बना लिया था, 1971 के बाद ये भी प्रभावहीन हो गए।